आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए सीरीज में एनसीईआरटी सीरीज में, जिसमें हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का सवाल का पूरे प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल को हम लिख लिए हैं कि सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। तो आप सभी को पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो है ना, जहाँ ये जो आर का मान है ये 0 से क्या होनी चाहिए, तो 0 से बराबर या छोटा रहनी चाहिए। और आर और यहाँ पर जो बी का मान होगा वह आर से छोटा होगा। ये पाइथागोरस एल्गोरिथम द्वारा नियम दिया गया है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर एचसीएफ हमको निकालना है। तो 135 और 225 का ये एक बेर में लग जाएगा। एक बेर में लगेगा तो 135, फिर 5 में से 5 गया तो 0, फिर इधर बच जाएगा 2, इसमें से एक पैंचा लगे तो फिर 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 135 चलाएगा, फिर एक मारते में लगेगा तो यहाँ पर 90 उतर जाएगा। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पर यह 90 चलाएगा, फिर 45 दूनी 90, 2 मरतबे में कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पर ये 0 जो है वह आर से छोटा या बराबर रहना चाहिए और बी भी आर से छोटा रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये भाज्य है, ए हो जाएगा भाज्य, ये भाजक बी क्यू हो जाएगा ये भागफल, और ये आर हो जाएगा शेष। सॉरी, ये आर यहाँ नहीं होगा, ये बी हो जाएगा भाजक, ये आर 0 यहाँ उतर जाएगा, ये शेष होगा। यहाँ पर कट्टा नहीं होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर 0 देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर स्टेप में आप क्या लिखिएगा, ए का मान कितना है तो 225 है, तो 225 बराबर बी का मान कितना है तो पहला स्टेप में 135 गुना क्यू का मान कितना है तो 1 है, अब प्लस आर का मान कितना है तो आर का मान यहाँ पर देखिए 90 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर स्टेप तक गया है कि ए का मान 135 है तो 135 लिख देंगे, अब बी का मान 90 है तो 90 लिख देंगे। उसके बाद क्यू का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, आर का मान 45 है तो 45 लिख देंगे। अब तीसरा स्टेप में देखिए कि ए का मान कितना है 90 है, बी का मान कितना है 45 है, उसके बाद क्यू का मान कितना है 2 है, और आर का मान कितना है 0 है। तो इसमें कहा गया है कि जब तक आर का मान 0 नहीं होगा तब तक इसकी प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 आर का मान यहाँ तक चले आया, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 135 और 225 का एचसीएफ यहाँ पर हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा।